कथा को सुने। पर श्रोता भी चार प्रकार के हैं, चार पक्षी इन श्रोताओं की अवहेलना करते हैं। तीन तो आपने सुने होंगे, मध्यम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। अब ये चार प्रकार के श्रोताओं की श्रेणी है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि चार प्रकार के पक्षी हैं। पहला चातक, दूसरा हंस, तीसरा सुक और चौथा मीन। ये चार पक्षी हमें कथा सुनने की प्रेरणा देते हैं और बताते हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए। पहला पक्षी है चातक। अब चातक तो किसी ने देखा नहीं होगा, सुना जरूर होगा। चातक जब भी बोलता है तब क्या बोलता है? प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, बस यही बोलता रहता है। किसी ने कहा भैया जब प्यासा है तो जाके पानी पी ले। चातक कहता नहीं नहीं, ऐसा वैसा पानी मैं नहीं पीता, ऐसा वैसा जल मेरे काम का नहीं है। तो कौन से जल को पिएगा? बोले मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस स्वाति नक्षत्र के बूंद में गिरने वाले जल को ही पीऊंगा, अन्यथा किसी जल को मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि मुझे वही जल चाहिए, उसी में मेरी तृप्ति होती है। तो जिस प्रकार चातक सिर्फ स्वाति बूंद के, स्वाति नक्षत्र के जल का इंतजार करता है, भले ही प्राणों को त्याग देता है, पर और दूसरे जल को नहीं पीता, ऐसे ही श्रोता को होना चाहिए। कितनी भी कथा सुन लो, पर मन में एक ही आवाज आए, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। अभी तो कुछ पिया ही नहीं, अभी तो कुछ सुना ही नहीं, अभी तो कुछ देखा ही नहीं। कितना भी पियो, ये भाव मन में ना आ जाए कि अरे कितनी कथा सुने, कब से तो सुनते आ रहे हैं, हजारों कथा सुन ली। नहीं नहीं, श्रोता का पहला लक्षण है कि चातक की तरह सदैव प्यास बढ़ती रहे, कभी प्यास समाप्त नहीं होनी चाहिए। और जब ऐसा श्रोता हो जाता है कि प्यास के लिए तड़पता रहता है कि जब तक कथा ना मिल जाए, कथा के सिवा कुछ और पीता ही ना हो, वो श्रोता का पहला लक्षण है चातक। और चातक पक्षी के बाद दूसरी श्रेणी है हंस। हंस भी किसी ने नहीं देखे होंगे, अब तो बचे ही नहीं है। पर कैलाश मानसरोवर पर कुछ पाए जाते हैं। पर आपने सुना होगा हंस क्या करता है? आप एक पात्र में जल और दूध दोनों चीज डाल दो, दोनों को डालकर एक पात्र में रख दो, तो हंस क्या करेगा? हंस आएगा, उसमें से जल को अलग कर देगा और दूध को ग्रहण कर लेगा। तो श्रोता को हंस से सीखना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा हो, क्योंकि कथा में तो हमें सब प्रकार की चीज सुनने को मिलेगी, अच्छी भी कुछ बुरी भी। हो सकता है हमारे मन को ना भाए, यहां तो जल भी मिलेगा और दूध भी मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ समझाने के लिए दृष्टांत भी देना पड़े कथा के माध्यम से। तो सुनो सब, पर अपने काम की चीज को छांट के रख लो, दूध ग्रहण कर लो और पानी यहीं छोड़ जाओ। तो हंस की तरह कथा को सुने। दूसरा हंस। और फिर तीसरा उपमा दी है सुक से। सुक यानी तोता। तोता क्या करता है? बोले महाराज तोते को जो सुना दो, जो सिखा दो, वही रट लेता है। और फिर क्या करता है? उसे बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता ही रहता है। तो कथा को तोते की तरह सुने। जिस प्रकार तोते को कोई बात सिखा दो तो वो कभी भूलता नहीं, ऐसे ही जब हम कथा को सुने तो बस सुनकर ही ना रह जाएं, कथा को सुनने के बाद उसे हृदय में उतारें। हृदय में उतारकर बार बार उसको उच्चारण करते रहे, बार बार उसका मनन करते रहें और लोगों को सुनाते रहें। यही तो कथा है। ये नहीं कि बस कथा सुनी और भूल गए क्या सुनकर आए थे। तो तीसरी उपमा है सुक। सुक यानी तोता। किस कथा को सुने भी और श्रवण करने के बाद दूसरों को सुनाए भी। और अंतिम चौथी उपमा दी है मीन।
मीन यानी मछली। मछली को कोई जल में से निकाल दे और अमृत में भी डाल दे तो मछली मर जाएगी। क्यों? क्योंकि मछली का जीवन सिर्फ और सिर्फ जल में है, उसके अलावा वो कहीं जीवित नहीं रह सकती। तो इसी प्रकार श्रोता का जीवन भी होना चाहिए कि भागवत रूपी सत्संग रूपी जल हमें मिल गया तो हमारा जीवन सिर्फ कथाओं में ही है, ये जान लें। इसके बाहर जितने भी भोग हैं, वासनाएं हैं, ये संसार की जितनी सामग्री है, ये हमें कितना भी मिल जाए पर इसमें हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये भाव मन में बना रहे कि हमें तो सिर्फ ये अमृत चाहिए है। तो ये चार प्रकार के श्रोता हैं, तो इन चारों को अपने हृदय में उतारने की कोशिश करें। फिर हम कथा सुने तो कथा सुनने से क्या होगा? बोले फिर कथा में मन लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि कथा में मन नहीं लगता, और मन जब तक ना लगे तो कितनी भी कथा सुनो, कितनी भी कथा सुनाओ, क्या मतलब? क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो और मन ही करे फजी। तो मन ही तो सब कुछ है, पर मन लगता नहीं।